सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीनेट फ़ोन ब्लूटूथ इंटरकॉम सिस्टम के बारे में। स्पेशल थैंक्स टू banggood.com फॉर सेंडिंग दिस प्रोडक्ट फॉर रिव्यू। प्राइस की बात करें तो 4000 रुपीज़ में मैंने पेयर ऑर्डर किया। 2000 रुपीज़ पर पीस की प्राइस मुझे पड़ी। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर करने की सोच रहे हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब आप सिटी में ट्रैवल करते हो और आपको कोई भी कॉल आएगा तो आपकी जो बाइक या फिर स्कूटी है कृपया करके साइड में पार्क करें, उसके बाद ही कॉल अटेंड करें। सो गाइस, ब्लूटूथ इंटरकॉम ऑर्डर करने के पीछे 3 मेजर रीजंस थे मेरे। अगर आपने मुंबई गोवा बैक टू मुंबई का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि इंटरकॉम होता तो राइड काफ़ी और अच्छे से हम कंप्लीट कर पाते। अब 3 रीज़न ये थे कि पहली तो ये कि राइडर इंटरकनेक्ट होने के बाद जो कम्युनिकेट करना होता है और जो कोऑर्डिनेट करना होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। हैंड साइंस एट द टाइम कभी कभी डिफ़िकल्ट होते, कभी कभी डिले हो जाते, कभी कभी समझ में नहीं आते। बट जब हमें वॉइस कमांड मिलते हैं तो वो अडेप्ट कर पाना ईजी हो जाता है कि जो बंदा ग्रुप को लीड कर रहा है वो बता सकता है यार यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, यहाँ पे तेल गिरा हुआ है, आगे कॉप्स है, या फिर जो कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं राइड करते समय वो एक रीज़न है। दूसरा ये कि गूगल मैप्स और नेविगेशन सिस्टम। अब जब हम फ़ोन होल्डर में हमारा फ़ोन रखते हैं या फिर टैंक बैग के ट्रांसपेरेंट पॉकेट में रखते हैं, लोकेशन और मैप्स इनेबल करने के बाद हमें बार बार नीचे देखना पड़ता है। अब शॉर्ट डिस्टेंस में ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, बट जब हम राइड करते हैं तभी हम नेक पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। और मैंने एक्सपीरियंस किया, जो बंदा लीड कर रहा था उसने भी एक्सपीरियंस किया कि एट अ टाइम नेक पेन कर देती है, ज़्यादा लॉन्ग राइड होगी और आपको मैप्स कंटिन्यूसली देखने पड़ते तो। और तीसरा रीज़न ये था कि जब एम्प्टी रोड होता है, वैसे रोड पे ज़्यादा कोई एक्टिविटी है नहीं, सिर्फ आपको थ्रॉटल पकड़ के बैठे रहना है, उस समय पे ज़्यादा सुस्ती आती है, नींद आती है। अभी वो समय पे अगर कोई म्यूज़िक होगी तो डिस्टेंस कवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और पता नहीं चलेगा यार इतना डिस्टेंस इजीली कंप्लीट कर दिया है। तो ये 3 रीज़न थे, मैंने ब्लूटूथ इंटरकॉम सिस्टम ऑर्डर किया। और बिना किसी और बात के मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इसके अनबॉक्सिंग वीडियो की तरफ और देखते हैं बॉक्स के कंटेंट्स क्या क्या हमें देखने मिलते हैं। सो गाइज़, ये इसका बॉक्स है। बॉक्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे वीनेट 4 की ब्रांडिंग और ये V6 मॉडल है, मतलब इस इंटरकॉम पे हम 6 राइडर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक स्पेशल फीचर है इस प्रोडक्ट का। बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको जो मिलेगी वो है इसका यूज़र मैनुअल। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ तो यूज़र मैनुअल इंग्लिश में लिखा हुआ है अलॉन्ग विथ कलर इमेजेस। तो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस और कैसे इंस्टॉल करना है वो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके नीचे आपको मिलता है ये ब्लूटूथ इंटरकॉम का एक्चुअल मॉडल। 9 बटन लेआउट है यहाँ पे, 4 राइडर्स, एक पावर ऑन बटन, एक पावर ऑफ बटन, एलईडी इंडिकेटर्स, वॉल्यूम ब्रोकर्स और फिर कॉल एंड एंड रिसीव का बटन। और नीचे की तरफ इसका 3.5 का जो जैक है, जो डिवाइस को चार्ज करने के लिए एट द सेम टाइम जो स्पीकर्स और माइक्रोफोन कनेक्ट करने होंगे उसके लिए काम आएगा। उसके नीचे हमें एक प्लास्टिक की बैग देखने मिलती है जिसके अंदर हमें स्पीकर्स और माइक्रोफोन देखने मिलता है अलॉन्ग विद इसके माउंट्स। 2 एक्स्ट्रा स्क्रू यहाँ पे दिए हुए हैं और स्क्रू को टाइट करने के लिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर कम एलन की देखने मिलता है। अगर आप 2 हेलमेट यूज़ करते हो तो, या फिर कोई और हेलमेट इन फ्यूचर आप लेते हो, तो वेलक्रो के एक्स्ट्रा स्टिकी पैड्स यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इंटरकॉम को पहले हेलमेट से आप आपके दूसरे हेलमेट में इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, ऑडियो क्वालिटी की बात करूँगा तो स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, जो वोकल्स है वो क्रिस्प क्लियर सुनाई देते हैं। हालांकि जो बेस है स्पीकर का, प्राइस को हम अगर कंसीडर करेंगे तो प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, बट जो प्रोफेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उसकी क्वालिटी आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर हम इसे BT-S2 के साथ कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, तो मैं कहूँगा कि स्पीकर काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है एज़ कम्पेयर टू BT-S2। सो इंटरकॉम को पेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसे पावर ऑन बटन है, उसे दबा के रखना है जब तक लाइट ब्लू और रेड कलर में फ्लैश नहीं होती।
जब वो फ्लैश होती है तभी आपको अपना फ़ोन लेना है, उसके अंदर ब्लूटूथ ऑन करना है, उसके बाद जो मॉडल नेम है V6 वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। उसके ऊपर एक बार टैप करते ही ब्लूटूथ आपके जो फ़ोन का है वो इंटरकॉम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप इंटरकॉम जो हेलमेट है उसके अंदर म्यूज़िक सुन सकते हो, मैप्स के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सुन सकते हो, कॉल एंड एंड रिसीव करने के बाद ऑडियो वहाँ पे सुन सकते हो आप। एट द सेम टाइम अगर आपके पास दो इंटरकॉम मॉडल्स होंगे तो सेम प्रोसेस है, आपको दोनों को भी ऑन करने के बाद रेड और ब्लू जब तक लाइट ब्लिंक नहीं होती तब तक पावर बटन दबा के रखना है, और जैसे ही वो ब्लिंक होगी उसके बाद आपको राइडर का बटन दबाना है। कोई भी एक डिवाइस पे आप दबा दोगे तो ब्लूटूथ 5 से लेकर 10 सेकेंड्स के बीच में दोनों इंटरकॉम्स कनेक्ट कर देगा, और उसके बाद आप दोनों इंटरकॉम्स एक दूसरे के साथ पेयर करने के बाद दो राइडर्स या फिर राइडर और पिलियन बात कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छा फीचर है, और पेयरिंग करते टाइम मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इसके साथ। तो अ ह्यूज थम्स अप फॉर द यूज़र इंटरफेस, ईजी एंड सिंपल यूज़र इंटरफेस मैं कहूँगा। सो गाइज अभी आता है मेन क्वेश्चन की तरफ, क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 2000 रुपीज़ में मैं कहूँगा कि ये बेस्ट इंटरकॉम सिस्टम अवेलेबल है ऑनलाइन मार्केट में। और इसको लेने से पहले मैं BTS2 जो ऑरेंज और ब्लैक कलर का इंटरकॉम आता है वो, और इसमें कंफ्यूज था, बट फाइनली मैंने ये लिया क्योंकि इसके अंदर 6 राइडर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वेर एज BTS2 पे सिर्फ 3 को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बात ये थी कि जो ऑडियो क्वालिटी इस स्पीकर की है, मतलब इंटरकॉम के साथ जो स्पीकर्स आते हैं, स्पीकर्स तो पहली बात स्लिम प्रोफाइल है, तो हेलमेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कानों को कोई भी तकलीफ नहीं देता है। और जो क्लैरिटी है ऑडियो की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब वैल्यू फॉर मनी प्रेपोजिशन जो हम हर वीडियो में कंपेयर करते हैं, रिव्यू बनाने में मेरा एक सिंपल सा ये होता है, फंडा होता है कि मैं ब्रांड को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, मैं जो प्रोडक्ट का वैल्यू फॉर मनी प्रेपोजिशन है उसको प्रेफरेंस देता हूँ। मतलब कम से कम पैसों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स कौन सा प्रोडक्ट देता है, अल्टीमेटली मैं वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूँ और उसका फिर रिव्यू बना देता हूँ। द यूज़र इंटरफेस इज़ एक्चुअली क्वाइट सिंपल एंड ईजी। मैनुअल भी इंग्लिश में था तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ में आया। इंस्टॉलेशन हार्डली 15 मिनट्स में मेरा कंप्लीट हो गया था इस हेलमेट पे, और 15 मिनट्स फॉर इंस्टॉलिंग इट ऑन LS2 FF352। तो दो चीज़ें थी जो मुझे लगती है कि इम्प्रूव हो सकती थी इस प्रोडक्ट की।
पहली बात ये कि जो इसका चार्जिंग का पोर्ट है, ये इसकी चार्जिंग केबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये तो कोई भी चार्जर में चले जाएगा, बट ये 3.5 mm का जो हेडफोन जैक है, इससे इसे चार्ज करना है। तो अभी ये एक्स्ट्रा केबल मुझे कैरी करनी पड़ेगी जब भी मैं राइड के लिए जाऊंगा तभी। अगर ये मैं भूल गया तो इंटरकॉम यूजलेस है। माइक्रो यूएसबी से चार्ज होने का फंक्शन या फिर फीचर इसके अंदर होता तो मैं कहता कि अच्छा हो जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट द बटन्स आर स्मॉल बट लेआउट इज़ क्वाइट नीट एंड क्लीन। सो इन द फ्यू इनिशियल आवर्स आपको थोड़ा तकलीफ होगा, बट इन माई केस 2 घंटे में मेरे को पता चल गया कि बॉर्डर पे जो बटन है यहाँ पे वो सारे राइडर्स के हैं। बीच में कॉल एंड एंड रिसीव और राइडर मोड ऑन ऑफ, फिर वॉल्यूम रॉकर्स एंड देन इसको टर्न ऑफ करने का बटन है। तो बटन्स लेआउट काफ़ी अच्छा है, थोड़े छोटे, थोड़े बड़े होते तो काफ़ी अच्छा होता, बट कंसिडरिंग द प्राइस, द ओवरऑल फीचर्स, द ओवरऑल रेंज, आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से जानकारी मिली। अगर मिली हो, चैनल पे नए हो, पहले तो लाइक ज़रूर कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। मैं आपका दोस्त रेविट आप कर रहा हूँ साइनिंग ऑफ। राइड सेफ, डोंट बी अ स्क्विड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।